जो सिलीगुड़ी को अगले 5 सालों में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। क्या बदल सकता है और क्यों? पहला कैटलिस्ट, सेंट्रल स्टेट फ्रिक्शन का कम होने से 15 साल में टीएमसी ने कई सेंट्रल स्कीम से डिस्टेंस रखा। कुछ फंड्स विदहोल्ड हुए, कुछ ड्रॉ नहीं किए गए। टीएमसी का क्लेम है कि टोटल 2 लाख करोड़ ड्यू है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये एक पॉलिटिकल फिगर है, ये ऑडिटेड नहीं है। लेकिन अगर 20% भी सच हो, 40,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्यूजन बंगाल में इकोनॉमी को हिला के रख सकता। अब मैं आपको वो नंबर देता हूँ जिसने मेरे एनालिसिस को कम्प्लीटली बदल दिया। यूनियन बजट 2026-27 में अनाउंस हुआ सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अब 12 घंटे से हो जाएगा सिर्फ 3 घंटे। ये सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये लैंड रिप्राइजर है। स्पैटियल इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। सिलीगुड़ी अकेला एक शहर नहीं है, वो इंडिया का ईस्टर्न चेक पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब यही से गुजरा। वो शहर अभी इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक चेक पॉइंट बनने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी। अब देखते हैं वो 5 कैटलिस्ट जो सिलीगुड़ी को अगले 5 सालों में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। कैटलिस्ट 1, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, 895 करोड़, करंट कैपेसिटी 36,000 पैसेंजर पर डे, न्यू कैपेसिटी 70,000 पैसेंजर्स पर डे। कैटलिस्ट 2, सिलीगुड़ी गुवाहाटी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से सीधा आसाम तक एक कंटिन्यूअस हाईवे स्पाइन सिलीगुड़ी के थ्रू। कैटलिस्ट 3, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिलीगुड़ी के लिए ये एक सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये वो ट्रिगर है जो व्हाइट कॉलर वर्क प्रोसेस को सिलीगुड़ी में रहने के लिए ऑप्शन देगा। इस एक कॉरिडोर ने सिलीगुड़ी की इफेक्टिव कैचमेंट पॉपुलेशन को ट्रिपल कर दिया। कैटलिस्ट 4, जोगी गुफा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पूरे इंडिया में 35 MMLPs है और एक सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के पास जोगी गुफा में 300 एकड़ मिनिमम मैकेनाइज्ड वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस। ये MMLP डुवर्स और दार्जिलिंग हिल्स के प्रोडक्ट को, टी, स्पाइसेस, टिम्बर को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोसेस करेगा। कैटलिस्ट 5, यील्ड स्ट्रैटिफिकेशन इन वेयर हाउसिंग। तो एक सवाल जो मैं आपसे नहीं आपको खुद से पूछना है, क्या आप वो इन्वेस्टर हैं जो किसी कॉरिडोर को तब नोटिस करता है जब CNN, NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया एक साथ कवर करती है, जब जमीन की प्राइसेस ऑलरेडी 3 गुना हो चुकी हो? या आप वो इन्वेस्टर है जो ब्लैकस्टोन जैसी फर्म का डेटा देखता है, मैकेनिज्म समझता है और डिसाइड करता है? ब्लैकस्टोन ने देखा, GIC ने देखा, जेंडर ने देखा, पैसा वहां जाता है जहां रिस्क कम होता है और यील्ड ज्यादा होता है। विंडो खुला है, पर कितने टाइम के लिए ये मैं गारंटी नहीं कर सकता। मैं हूं आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड स्ट्रेटेजिस्ट संजीव गुप्ता।